हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं फनल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। फनल्स एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग नहीं, बल्कि आप किसी भी टाइप की डिजिटल एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग फील्ड के अंदर अगर हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फनल कैसे काम करती है। बिकॉज जब तक मैंने खुद फनल को अंडरस्टैंड नहीं किया था, मेरे को मार्केटिंग के बेसिक्स ही समझ नहीं आते थे। आप किसी कैंपेन को अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप ऑलरेडी उसकी क्रिएशन या स्ट्रैटेजी प्रोसेस में नहीं हो। तो टाइम वेस्ट करे बिना मैं आपको सीधा वीडियो पे ले चलता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फनल, विजुअली फनल कैसा दिखता है इसके बारे में। तो फनल होता क्या है? जैसे एक रियल लाइफ फनल होता है ना, वैसे ही आप इस फनल को समझ के चलते हैं। क्योंकि फनल की अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आपके लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग समझना इजी हो जाएगा। तो फनल की शेप अगर आप नोटिस करो तो एक रियल लाइफ फनल की तरह इस टाइप की कुछ हेक्सागनल टाइप शेप होती है। सबसे ऊपर आता है टोफू यानी टॉप ऑफ द फनल, उसके बीच में आता है मोफू यानी मिडल ऑफ द फनल, और फिर आता है बोफू। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं बेसिक लेमैन लैंग्वेज में, तो इस फनल के अंदर बेसिकली सारी ऑडियंसेस ऐड होती हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑडियंस है। सबसे ऊपर का फनल अगर आप देखो तो ये सबसे चौड़ा है, यानी सबसे बड़ा रेंज यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा लोगों की एंट्री इधर होती है। जब आप कोई ऑडियंस ऐड करते हो तो सबसे ज्यादा लोग टॉप ऑफ द फनल में होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। अब आपने लोग ऐड करे, सारे लोग आ गए यहाँ पे टॉप ऑफ द फनल में। सो इट हैज लार्ज ऑडियंसेस, इट हैज हाई नंबर ऑफ इंप्रेशंस एंड लो इंटेंट। लो इंटेंट का अर्थ है कि इनका इंटेंट अभी परचेजिंग नहीं है, अभी आपने इस ऑडियंस को ऐड किया है ताकि आप अपनी एडवर्टीजमेंट इन टॉप ऑफ द फनल वाले लोगों को दिखा पाए। ठीक है, यहां से लोग छटते हैं एक छन्नी की तरह और नीचे पहुंचते हैं मिडल ऑफ द फनल के अंदर, जहां पर कंसिडरेशन स्टेज आती है। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कि अब लोगों ने कंसिडर करना शुरू कर दिया है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन स्टेज। तो ये आती है मिडल ऑफ द फनल के अंदर। देन वहां से लोगों की और छटाई होती है और लोग छटकर बॉटम ऑफ द फनल में आ जाते हैं, जहां कन्वर्जन स्टेज है। तो यहां पर स्मॉलर ऑडियंस होती है, हाई इंटेंट होता है, क्योंकि ये लोगों को हमने यहां से छाटा अवेयरनेस से, फिर उनको कंसिडर। अब जो लोग स्मॉलर ऑडियंस थे इनका मीडियम इंटेंट था, यानी कि ये हो सकता है आपके पेज पर विजिट कर चुके हों, इन्होंने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में डाल लिया हो लेकिन खरीदा ना हो, तो हम उनको मिडल ऑफ द फनल में कंसिडर करते हैं। उसके बाद जब वो लोग छट जाते हैं तो हम उनको बॉटम ऑफ द फनल में कंसिडर करते हैं, जिनका इंटेंट हाई होता है, जो एक स्मॉलर ऑडियंस होती है और जो एक्शन बेस्ड यानी कन्वर्जन बेस्ड ऑडियंस होती है। उसका इंटेंट यही है कि आपने उनको अब प्रोडक्ट बेचना है, वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं हमेशा ये एग्जांपल के साथ लोगों को समझाता हूँ, आप इसको एक शादी के रिश्ते की तरह समझिए। आप सबसे पहले एक लड़की को देखने जाते हैं तो आप टॉप ऑफ द फनल में होते हैं, यानी अभी बातचीत का स्टेज होता है, अभी अवेयरनेस होती है, एक दूसरे को अवेयर कराते हैं कि हम हैं कैसे इंसान। पहले ही स्टेज पर अगर आप अपने प्रोडक्ट यानी खुद को बेचने की कोशिश करें कि चलो शादी करते हैं, तो वो शायद एक नाम में बदल सकता है, यानी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अवेयरनेस के बाद जब वो कंसिडर होने लग जाता है कि हाँ मुझे ये इंसान पसंद है, सामने वाले को भी लगता है मुझे ये इंसान पसंद है, उसके बाद वो कन्वर्जन स्टेज यानी कि शादी तक पहुंचता है। तो इसी वे में एक एड भी काम करती है। अगर हम एक जूते की एड से बात करें तो सबसे पहले जैसे आजकल एक बहुत ब्रांड चल रहा है कॉमेट, अब उनके डिजाइन बहुत ही कमाल के हैं, दे हैव अमेजिंग डिजाइन्स। तो उन्होंने पहले अवेयरनेस क्रिएट करी कि हम एक नई कंपनी है, हम भी आपके लिए एक बहुत ही यूनिक इंडी नए डिजाइन के शूज लेकर आए हैं। अवेयरनेस के बाद जब उनको पता लगा कि भाई कुछ लोग हमारी साइट्स विजिट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हमारे शूज को कार्ट में भी डाला, तो उन्होंने उनको मिडल ऑफ द फनल के अंदर रख दिया, यानी कि कंसिडरेशन स्टेज में, कि इन्होंने अभी हमारा प्रोडक्ट खरीदा नहीं है लेकिन कंसिडर करा है, हमारी वेबसाइट विजिट करी है, काफी देर हमारी एड के साथ इंटरैक्ट करा है। और जब उनको लगा कि ऐसे लोगों को अब एक अलग टाइप का एड देना चाहिए, तो उन्होंने उनको डिस्काउंट ऑफर करे, जैसे कि 20% डिस्काउंट, बिकॉज आपने ये जूता देखा तो अब आप इसे खरीद सकते हैं।
तो ऐसे ही एक मार्केटिंग फनल काम करती है। इसी को कहते हैं टोफू टू बोफू, टोफू टू मोफू टू बोफू। ठीक है, तो अब इसी भाषा में समझ लेते हैं इंटरव्यू में आपसे कैसे पूछा जाएगा कि आप फनल को कैसे समझते हैं। सो द टोफू हैज लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस, इट हैज ग्रेट नंबर ऑफ इंप्रेशंस, बिकॉज ये अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस स्टेज पे यूज होता है। देन कम्स मोफू विच इज कंसिडरेशन स्टेज, जहां पर ऑडियंस इज स्मॉलर, intent is medium, and there is more engagement with our content or website. And then the last stage is bofu, which is conversion stage, where audience is even smaller, the intent is even higher, and the action or a conversion is about to take place. So ऐसे हम समझ लेते हैं एक funnel को। ठीक है, अब आते हैं funnel के understanding के ऊपर। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मुझसे नोट्स मांग लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप प्रिपेयर कर पाओ या रेडी हो पाओ इस टोफू मोफू बोफू को आसान भाषा में समझने के लिए। तो जो टोफू है, दिस इज टॉप ऑफ द फनल एंड दिस इज द डिस्कवर स्टेज। सो द गोल हेयर इज अवेयरनेस। यहाँ पर हम लोगों को अवेयर करते हैं अपने ब्रांड के टुवर्ड्स, अपने प्रोडक्ट या सॉल्यूशन के टुवर्ड्स। अगर आप, मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको सीधा ही कोई अपना कोर्स बेचने लग जाऊं, ठीक है, कि आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, या मैं सीधा आऊं और बोलूं ये मेरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का या प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का, आप इसको खरीदो, आपकी जॉब लग जाएगी 25 लाख रुपए की, तो आप मुझे बेवकूफ समझोगे, मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाएगा। कई लोग यही गलती करते हैं और वो बिना इंट्रोडक्शन के सीधे अपनी प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं, वो फनल को नहीं समझते। और मार्केटिंग में जो लोग नए हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि बिना फनल के, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करता है, बिना फनल के कोई भी प्रोडक्ट बेचना काफी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, एक दो बार तुक्का लग सकता है, पर जब आप फनल के थ्रू अपने क्रिएटिव्स रन करोगे, जब फनल के थ्रू ऑडियंस टारगेटिंग करोगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड होंगे। टॉप ऑफ द फनल के अंदर देयर इज अ लार्ज रीच, ऑडियंसेस लार्ज होती है, यहाँ पर हम सभी को टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस स्टेज पे हम नहीं जानते कि कौन हमारे प्रोडक्ट को कंसिडर करेगा। थोड़ा बहुत इंटेंट हम जरूर रखते हैं, थोड़ी बहुत एफिनिटी को हम जरूर कंसिडर करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को ही बेचेंगे, यानी ऐसे लोगों को जिनका इंटेंट उस टूवर्ड्स पे है। या अगर मैं कोई यंग एज प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, यानी कि लेट से मैं कोई एमबीए का कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी एज 35 के अंडर ही रखूं, 18 to 35 रखूं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, बिकॉज ज्यादातर मेरी ऑडियंस इसी रेंज में रहेगी। तो ये सब बेसिक फिल्टर्स टॉप ऑफ द फनल में रहते हैं। उसके बाद उसमें से जो लोग हमारी एड्स को कंसिडर करते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, हम उनको मिडिल ऑफ द फनल में ऐड कर देते हैं। जहां से जो लोग और ज्यादा इंटेंट दिखाते हैं, हम उनको बॉटम ऑफ द फनल में ऐड कर देते हैं। ऐसे एक मार्केटिंग स्टेज या मार्केटिंग फनल काम करती है। टॉप ऑफ द फनल पे वापस आते हैं। यहाँ पर हम इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं, फेमिलियरिटी बिल्ड करते हैं। प्रोग्रामेटिक में इसका यूज कैसे होता है? प्रोग्रामेटिक के लिए, यानी कि डिस्प्ले, वीडियो, कनेक्टेड टीवी, ऑडियो और डायरेक्ट आउट ऑफ होम, इन सभी चैनल्स पे हम इस स्टेज को दिखा सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस स्टेज है। हम ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले और वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारी एड्स दिखाने की कोशिश करेंगे। टारगेटिंग ब्रॉड होती है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंटेक्सचुअल हो सकती है, वो किस कंटेक्स्ट के साथ है, यानी कि स्पोर्ट्स का कंटेक्स्ट है या फिर यंग एज एजुकेशनल कंटेक्स्ट है, जैसे हमने अभी बात करी। इंटरेस्ट बेस्ड हो सकती है, उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है या सिर्फ क्रिकेट में, अगर मैं क्रिकेट शूज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। लुक अलाइक हो सकती है। लुक अलाइक एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की ऑडियंस होती है। इसमें वो क्या होता है, जो एआई एल्गोरिथम हैं DV360 के, अमेजोन के, ट्रेड डेस्क के, ये ऑटोमेटिकली एक ऐसी ऑडियंसेस क्रिएट करके आपकी एड शो करते हैं जो ऑलरेडी इंटेंट दिखा रही है। तो लुक अलाइक इज अ ग्रेट ऑप्शन टू गो फॉर इन टॉप ऑफ द फनल। क्रिएटिव्स, अब क्रिएटिव्स आपके एजुकेशनल होने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉप ऑफ द फनल में समझने के लिए। आपके एजुकेशनल क्रिएटिव होने चाहिए, इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। ब्रांड स्टोरी टेलिंग, आपका ब्रांड क्या स्टोरी बता रहा है, जैसे अभी हमने बात करी थी कॉमेट शूज के बारे में, तो वो ऐसे यूनिक डिजाइन बनाते हैं जो इंडिया और इंडी रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली एक माचिस शूज को लॉन्च किया, तो
उसमें लिटरली माचिस जला सकते हो आप उससे। या उन्होंने एक ऑरेंज थीम के ऊपर शू बनाया था, जिसको जैसे हम ऑरेंज को पील करते हैं वैसे उस शू से हम धागे पील कर सकते हैं। इट कैन बी टॉर्न ऑफ। सो ब्रांड स्टोरी टेलिंग होती है, यही टॉप ऑफ द फनल के अंदर लोग कोशिश करते हैं अपने ब्रांड की स्टोरी पहले बताएं, ताकि लोग और इंटरेस्ट दिखाएं और लोग जान पाएंगे उनका ब्रांड है क्या, वो क्या काम करता है यहाँ पर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट ब्रांड स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट। देन केपीआईज क्या होते हैं? गोल्स हो सकते हैं आपके इम्प्रेशंस, रीच, वीडियो व्यूज, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, व्यू थ्रू रेट। तो ये सब रीच बेस्ड गोल्स हैं जो कि आपको टॉप ऑफ द फनल में यूज करने चाहिए, कि कितने इम्प्रेशंस आए, क्या रीच रही, है ना, क्या 1000 इम्प्रेशंस का कॉस्ट रहा, क्या व्यू थ्रू रेट रहा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ स्टूडेंट sees a video ad on YouTube about benefits of programmatic advertising, no direct selling। सबसे पहले अवेयरनेस स्टेज में अगर कोई अपनी प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको अवेयर कराएगा कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग आखिर होता क्या है और क्यों किसी को भी ये सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली मिडिल ऑफ द फनल यानी कंसिडरेशन स्टेज पे। सो मिडिल ऑफ द फनल यानी कंसिडरेशन स्टेज में आपका जो कस्टमर है वो आपको कंसिडर कर रहा है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट को नर्चर करते हैं और हम ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वी प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर ब्रांड हियर एंड वी एनकरेज एंगेजमेंट। यहाँ पर हम एंगेज करने की कोशिश करते हैं उसको अपनी वेबसाइट्स के साथ, डिस्काउंट्स देकर, एटसेट्रा। प्रोग्रामेटिक में इसका यूजेज समझ लेते हैं। तो डिस्प्ले नेटिव नेटिव एड्स भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। रीटारगेटिंग ईमेल वाया प्रोग्रामेटिक, ईमेल एड्स के थ्रू हम उसको अवेयर करा सकते हैं जब वो ऑलरेडी विजिट कर चुका हो और उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमारी वेबसाइट या फिर हमारे प्रोडक्ट में दिखाया हो। तो ईमेल टारगेटिंग के थ्रू जो प्रोग्रामेटिक एड से की जा सकती है, हम उसको एनकरेज कर सकते हैं और इंटरेस्ट या कंसिडरेशन के लिए, कि कंसिडर करे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना। देन टारगेटिंग कैसी होती है स्टेज में? रीटारगेट साइट विजिटर्स, जो लोग साइट विजिट कर चुके हैं उनको रीटारगेट करते हैं। एंगेजर्स, जो एंगेज कर चुके हैं हमारी एड के साथ, हमारी वेबसाइट, हमारे ब्लॉग। देन लुकलाइक ऑडियंसेस, जैसे लुकलाइक को हमने टॉप ऑफ द फनल में टारगेट किया था, सिमिलर वे में मिडिल ऑफ द फनल में भी हम करते हैं। कस्टम ऑडियंसेस, कस्टम हम खुद अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं ऑफ पीपल, बिकॉज अब हमने टॉप ऑफ द फनल में थोड़ा डेटा कलेक्ट कर लिया। सो नाउ वी नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर एक्चुअली शोइंग इंटरेस्ट, उनको हम कस्टम ऑडियंसेस में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 who have income of at least 12 lakh per annum, who are living in these geography, etc। ऐसे हम एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिव कैसे होने चाहिए मिडिल ऑफ द फनल में? यूज केसेस होने चाहिए। जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं उनके यूज केसेस आप अपने एड के अंदर शो कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हम बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ। टेस्टिमोनियल्स, जो लोग ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट खरीद चुके हैं उनके टेस्टिमोनियल्स को ऐड की तरह रन कर सकते हैं। केस स्टडीज दिखा सकते हैं। सो ये सब क्रिएटिव टाइप हो सकते हैं मिडिल ऑफ द फनल के लिए। केपीआईज क्या होने चाहिए? केपीआईज हो सकते हैं हमारे यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट, देन वी कैन हैव एंगेजमेंट रेट, क्या एंगेजमेंट का रेट आया, वी कैन हैव व्यू थ्रू रेट वीटीआर, या वी कैन ऑल्सो हैव कॉस्ट पर क्लिक, क्योंकि अब हम क्लिक बेस पे आ गए हैं। अब हम कंसिडरेशन स्टेज में हैं तो हम क्लिक को ज्यादा महत्व देंगे रादर देन इंप्रेशंस। फिर हम लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं यानी बॉटम ऑफ द फनल। अब कस्टमर ऑलमोस्ट खरीदने वाला है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपको बस उसको कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज कन्वर्जन स्टेज, दिस इज बॉटम ऑफ द फनल। यहाँ पर कन्वर्ट करना है इंटरेस्टेड यूजर्स को, लीड्स या कस्टमर्स को, हमें उनसे एक्शन ड्राइव करवाना है, यानी साइन अप फॉर्म भरवाने हैं, है ना, हमें उनसे परचेज करवाना है, हमें उनसे अपनी ऐप डाउनलोड करवानी है, जो भी हमारा गोल है, हमें ये अचीवमेंट स्टेज होती है। उसके बाद प्रोग्रामेटिक में इसका यूजेज क्या होता है? सो चैनल्स, रीटारगेटिंग, डिस्प्ले, सर्च वाया प्रोग्रामेटिक एंड नेटिव। नेटिव एड्स जब मिडिल ऑफ द फनल में हम आ जाते हैं उसके बाद से हम शो कर सकते हैं। रीटारगेटिंग ऑडियंसेस हम यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी एंगेजमेंट दे चुकी है मिडिल ऑफ द फनल में, और हम जानते हैं कार्ट अबैंडनर्स हैं, इन्होंने कार्ट में प्रोडक्ट डाला बट खरीदा नहीं,
अब उन्होंने फाइनल डिस्काउंट ऑफर या कुछ ऐसा क्रिएटिव दिखाकर कन्वर्ट करवाना है। और डिस्प्ले तो हम ऑब्वियसली तीनों स्टेजेस में यूज करते हैं। इसमें हम सर्च बेस्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले ईमेल भेजकर उन्हें याद दिलाया और कंसिडर करने को कोशिश करी, वैसे ही जो लोग डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं कुछ कीवर्ड, लेट्स से शू सर्च कर रहे हैं कॉमेट का, तो अब वो तो डायरेक्टली ही कन्वर्जन स्टेज की एड हम उसी स्टेज का क्रिएटिव उन्हें दिखाएंगे, और वो ये दो स्टेजेस को स्किप करके सीधा बॉटम ऑफ द फनल में कंसिडर होंगे, क्योंकि उन्होंने कीवर्ड से सर्च किया, मतलब वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी डिस्प्ले ऐड देखी है, वो अब सर्च कर रहे हैं गूगल पर जाकर या फिर याहू पर जाकर, किसी भी वेबसाइट पर जाकर। तो अब हम उन्हें बॉटम ऑफ द फनल में कंसिडर करेंगे। टारगेटिंग कैसी होनी चाहिए बॉटम ऑफ द फनल की? हाईली टारगेटेड रीटारगेटिंग, जो ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं उनको रीटारगेट हम करेंगे। सीआरएम लिस्ट, जो हमारा खुद का फर्स्ट पार्टी डेटा है उसे टारगेट करेंगे। कार्ट इंटेंट डेटा, जो कार्ट अबैंडनर्स हैं या रीपरचेजर्स हैं, उन्हें हम टारगेट करेंगे बॉटम ऑफ द फनल में। क्रिएटिव कैसा होना चाहिए? ऑफर्स देंगे, डिस्काउंट्स देंगे, फ्री ट्रायल्स देंगे, प्रोडक्ट डेमो देंगे, और स्ट्रॉन्ग सीटीए यानी कॉल टू एक्शन एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे वो क्लिक करे और खरीद ले हमारा प्रोडक्ट। केपीआई कैसे होंगे? कन्वर्जन हो सकता है केपीआई की कितनी कन्वर्जन आई, कॉस्ट पर एक्विजिशन हो सकता है कि कितने एक्शन लिए गए इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर, रोआस हो सकता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या था, कन्वर्जन रेट भी एक मेट्रिक हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टूडेंट sees a special offer ad, get 20% off on programmatic course, enroll now, and then वो एक्शन लेता है, तो वो बॉटम ऑफ द फनल में कंसिडर होगा। अब आप ऐसी एड्स रोज देखते हो, ठीक है, आप खुद अब कंसिडर करना, आप जिस स्टेज की एड देख रहे हो आपको उस एडवर्टाइजर ने किस स्टेज ऑफ फनल में रखा है, मिडिल ऑफ द फनल में, बॉटम में, या टॉप में, या आप खुद डिस्कवर कर सकते हो अपने आप। स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं प्रोग्रामेटिक में इसकी काम कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहले आपको अवेयर कराया जाता है, यूज ब्रॉड टारगेटिंग टू पुट योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ द राइट पीपल एट राइट टाइम। देन आपको एंगेज किया जाता है, वी रीटारगेट एंड नर्चर ऑडियंसेस विद रेलेवेंट कंटेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। देन आपको कन्वर्ट किया जाता है, शो स्ट्रॉन्ग ऑफर टू हाई इंटेंट यूजर्स एंड ड्राइव कन्वर्जन्स। कन्वर्जन आ गई। उसके बाद भी एक स्टेज होती है मेजरमेंट, वी एनालाइज ऑप्टिमाइज एंड एलोकेट मोर बजट टू व्हाट कन्वर्ट्स। आपकी इस फनल स्टेज को समझते हुए हम ये समझ जाते हैं यूजर एक कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी मेजर ऑल दिस डेटा, वी एनालाइज इट एंड वी यूज इट फॉर अदर कस्टमर्स। की आइडिया क्या है? डोंट सेल एट द टॉप, एजुकेट, बिल्ड ट्रस्ट एंड देन गेट कन्वर्जन। राइट मैसेज एट द राइट स्टेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्रिएटिव आप किस स्टेज पे दिखा रहे हो? फर्स्ट स्टेज पे ही अगर आप सीधा अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने लग जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी कन्वर्जन आनी। अवेयरनेस क्रिएट कराओ, कंसिडरेशन वाले लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करो। ऑडियंस सिग्नल का एग्जांपल समझ लेते हैं इन तीनों स्टेजेस में। फॉर टोफू, इंटरेस्ट इन प्रोग्रामेटिक, ये हम इस एग्जांपल से समझ रहे हैं कि मैं प्रोग्रामेटिक की एड रन करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्रामेटिक स्टूडेंट्स के लिए। तो इस एग्जांपल को समझते हुए हम ऑडियंस सिग्नल समझेंगे, ठीक है, कि मैं एक प्रोडक्ट प्रोग्रामेटिक टीचर हूं और मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। तो जो टॉप ऑफ द फनल होगा वो होगा इंटरेस्ट इन प्रोग्रामेटिक। मार्केटिंग स्टूडेंट्स को मैं ये ऐड दिखाऊंगा। कंटेक्चुअल होगा कि एड्स और एड टेक में वो लोग इंटरेस्टेड हो, कि वो मार्केटिंग, एड, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीजों में उनका इंटरेस्ट हो। मार्केटिंग और एजुकेशनल साइट्स को विजिट करते हो। मिडल ऑफ द फनल में मैं क्या करूंगा? अब जो लोग विजिट कर चुके हैं मेरी वेबसाइट उनको मैं ईमेल्स भेजूंगा, उनको मैं एड्स दिखाऊंगा कि वो कंसिडर करें इस मेरे कोर्स को बाय करने का। देन जिन्होंने 50% या ज्यादा से मेरी वीडियो देखी है उनको मैं इस स्टेज में कंसिडर करूंगा। जिन्होंने मेरे ब्लॉग या कंटेंट के साथ एंगेज किया उनको मैं कंसिडर करूंगा। तो ये हो गई मिडिल ऑफ द फनल स्टेज। देन बॉटम ऑफ द फनल पे क्या होता है? बॉटम ऑफ द फनल में जो लोग विजिटेड प्राइसिंग पेज, जो मेरा प्राइसिंग देख चुके हैं, शायद वो हेजिटेंट है इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ये सब डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग टैग्स, फ्लडलाइट टैग्स एंड गूगल टैग्स। तो टैग मैनेजर और एनालिटिक्स के ऊपर हम ये सारा डेटा देख सकते हैं, किसने कितनी देर एक पर्टिकुलर पेज पर बिताई है और कहाँ कहाँ
क्या-क्या उसने देखा उस पेज पर और क्या उसका इंटेंट रहा होगा, मुझसे समझने की कोशिश करते हैं। दिस साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग दिस मार्केटिंग फनल and then creating our ads so that we save some money and we show more ads to more relevant people rather than spending our money on people who are not interested in buying our product. फिर जिन लोगों ने डाउनलोड की गाइड या लीड मैग्नेट को, उनको बॉटम ऑफ द फनल में कंसिडर करके मैं बेचने की कोशिश करूंगा अपना प्रोडक्ट या कोर्स। अब जिन्होंने कार्ट में ऐड कर लिया, डेमो रिक्वेस्ट भेजी, उनको भी मैं बॉटम ऑफ द फनल में ही कंसिडर करूंगा। तो ये हो गए ऑडियंस सिग्नल्स के एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फनल्स इन प्रोग्रामेटिक। मेजरमेंट के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेजर कैसे करते हैं, क्या केपीआईज हम यूज करेंगे और सक्सेस का मीनिंग क्या है अलग अलग स्टेजेस पे। तो जब टॉप ऑफ द फनल होता है, हमारे केपीआईज हो सकते हैं रीच। केपीआईज क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये गोल की तरह आप कंसिडर करो कि मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, मैं किस गोल के टुवर्ड्स रन कर रहा हूँ। तो जब मैं टॉप ऑफ द फनल में होऊंगा तो मेरा गोल होगा रीच, मेरा गोल होगा इंप्रेशंस, मेरा गोल होगा व्यू थ्रू रेट और कॉस्ट पर मिल, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। वो जितना कम होगा उतनी बेहतर मेरी परफॉर्मेंस चल रही है। सक्सेस का मतलब क्या होगा यहाँ पर टॉप ऑफ द फनल में? मोर पीपल आर अवेयर ऑफ योर ब्रांड। जितने ज्यादा लोग अवेयर हो पाए, यही मेरी सक्सेस है टॉप ऑफ द फनल में। मिडल ऑफ द फनल में क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने क्लिक किया मेरी इंप्रेशन देने के बाद, ऐड देखने के बाद। एंगेजमेंट रेट, कितने लोग एंगेज हुए मेरी वीडियोस के साथ। व्यू थ्रू रेट, कितने लोग मेरी वीडियोस देखकर उस लिंक पर क्लिक करते हैं जिसको बेचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कॉस्ट पर क्लिक, और कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है, मुझे पर क्लिक का प्राइस क्या देना पड़ रहा है। फिर मोर पीपल एंगेज्ड एंड शोइंग इंटरेस्ट, यही मेरी सक्सेस होएगी मिडिल ऑफ द फनल में। बॉटम ऑफ द फनल में क्या होगा? बॉटम ऑफ द फनल में मेरे गोल्स हो जाएंगे, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो जाएंगे कन्वर्जन्स, कॉस्ट पर एक्शन और रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि मेरी कितनी कन्वर्जन आई, उनका प्राइस क्या रहा, जितने पैसे मैंने इस एड मार्केटिंग पे लगाए उसका कितना परसेंटेज मुझे रिटर्न में मिला। तो मोर लीड सेल्स एट टारगेट सीपीए वुड बी द सक्सेस फॉर बॉटम ऑफ द फनल, कि कितनी लीड्स आई, कितनी सेल्स हुई और टारगेट सीपीए क्या रहा। कई लोग इसी चीज को अपना मेजर टारगेट समझ के चलते हैं, इस स्टेज पर भी और इस स्टेज पर भी, विच इज गुड। ये अगर आ रहा है इसी स्टेज पर तो इससे बढ़िया बात क्या है, या स्टेज पे भी आ रहा है तो भी बढ़िया है। पर आप इसको इस स्टेज पर आने पर भी सक्सेस ही माने। एक्चुअली सक्सेस तभी है जब ये स्टेज पर आए। अगर शुरू में आ रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर नहीं आ रहे कन्वर्जन्स टॉप ऑफ द फनल की ऐड देखकर, तो उसमें कोई भी बुरा मानने वाली या हताश होने वाली बात नहीं होती। और अगर आपके क्लाइंट भी आपसे कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक टॉप ऑफ द फनल का क्रिएटिव देके, तो आप उनको समझा सकते हैं कि इस वक्त हमारा गोल ही अवेयरनेस है, ना कि कन्वर्जन। हालांकि ज्यादातर क्लाइंट हर एक मेट्रिक को कन्वर्जन बेसिस पे ही अंडरस्टैंड करते हैं या रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेल ज्यादा लाना तो ऑफ कोर्स हर एक स्टेज पर ही मैटर करता है। पर जैसे अगर आप बड़े ब्रांड्स की बात करें, क्योंकि प्रोग्रामेटिक में ज्यादातर हम बड़े ब्रांड्स की एड रन करते हैं, तो वो इस फनल को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो जानते हैं कि लॉयल कस्टमर बनाने का तरीका ये मार्केटिंग फनल ही है। ठीक है, प्रो टिप्स दे देता हूं आपको कुछ इस वीडियो को एंड करने से पहले। यूज सीक्वेंशियल मैसेजिंग अक्रॉस फनल्स। जो सीक्वेंस चल रहा है ना फनल्स का, कि टॉप ऑफ द फनल पे क्या क्रिएटिव मैसेज जाना चाहिए, अवेयरनेस टाइप क्रिएटिव मैसेज जाना चाहिए, और मिडिल ऑफ द फनल में कंसिडरेशन बेस्ड क्रिएटिव होने चाहिए, और बॉटम ऑफ द फनल में कन्वर्जन बेस्ड क्रिएटिव होने चाहिए। डिस्काउंट दे रहे हैं आप, फ्री ट्रायल्स दे रहे हैं, तो उस वे में सिक्वेंशियल मैसेजिंग रन करनी चाहिए। वी शुड एक्सक्लूड कन्वर्टर्स फ्रॉम अपर फनल कैंपेन्स। जो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद चुके हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एफएमसीजी नहीं है, लेट्स से मेरा कोर्स है, ठीक है, आपने ऑलरेडी खरीद लिया, अब वो कोर्स अब बार बार थोड़ी खरीदते रहोगे सेम ही कोर्स को। उनको रिमूव करना जरूरी है, उनके ऊपर उनको दोबारा ऐड मैं दिखाने लग जाऊं, जो कि बहुत ब्रांड्स करते हैं। मैं कितने प्रोडक्ट्स खरीदता हूं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, और मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी इस फनल को ठीक से नहीं समझते।
वो फिर से मुझे उसी प्रोडक्ट की ऐड दिखाते हैं और मैं सोचता हूँ कि कौन इनकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है यार, ये सेम ऐड मुझे क्यों दिखा रहे हैं जब मैं इनका प्रोडक्ट परचेज कर चुका हूँ, मुझे एक्सक्लूड लिस्ट में डाल देना चाहिए इन्हें। तो दैट इज समथिंग विच विल इम्प्रेस ऑल योर क्लाइंट्स, सो ऑलवेज एक्सक्लूड कन्वर्टर्स from upper funnel campaigns. Use frequency capping to avoid ad fatigue. फ्रीक्वेंसी होता है कि हाउ मेनी टाइम्स सेम एड आप एक ही यूजर को दिखाते हो, तो उसमें कुछ कैपिंग आपको ऐड करनी चाहिए ताकि एड फटीग ना हो जाए, बार बार एड देख के लोग अनॉय ना हो जाएं आपकी एड से। कीप क्रिएटिव एंड ऑफर अलाइंड विद फनल स्टेज। ऑफ कोर्स जो क्रिएटिव है वो फनल स्टेज के साथ अलाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, टॉप ऑफ द फनल में एक अवेयरनेस बेस्ड क्रिएटिव दिखाना चाहिए और मिडिल ऑफ द फनल में आपको एक कंसिडरेशन बेस्ड क्रिएटिव शो करना चाहिए। बॉटम ऑफ द फनल में आपको एक कन्वर्जन बेस्ड यानी फ्री ट्रायल और डिस्काउंट बेस्ड क्रिएटिव शो करना चाहिए ताकि कन्वर्जन आ पाए। ठीक है। ऑलवेज ए बी टेस्ट क्रिएटिव्स, ऑडियंसेस एंड ऑफर। टेस्ट रन करते रहने चाहिए, कौन से क्रिएटिव बेटर वर्क कर रहे हैं, कौन सी ऑडियंसेस बेटर वर्क कर रही हैं, कौन सा ऑफर बेटर वर्क कर रहा है। So the right funnel, right targeting gives you right results. That's all about today's video. We discussed marketing funnel in हिंदी। मैं और हिंदी वीडियोस लेके आऊंगा बहुत ही जल्दी, जिसमें मैं आपको पूरी प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग इस सीरीज के अंदर हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो, मैंने ऑलरेडी अपनी इंग्लिश सीरीज बेसिक और इंटरमीडिएट की इस चैनल पे डाल रखी है। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, and thank you so much for watching it till the end. Have a great day ahead.